कल तक एक छोटे बच्चे की तरह सबसे खेलता था। आज एक दिन में ऐसा लगता है जैसे 10 साल बड़ा हो गया हूं। आई फील लाइक अ मैन। मेरी जिंदगी में आगे कुछ भी हो सकता है, पर जो भी होगा मुझे यकीन है मैं संभाल लूंगा। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आए हैं। हम सब कुछ देख सकते हैं, हमारे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन? बसा बसा, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं। अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दो। अब तुम विश्वास के लायक ऐसा नहीं है। तुम्हारी वजह से सब हुआ। अब जाओ। मेरी बात मानो। नहीं, जितना सोचा था तुम मुझसे भी ज्यादा बुरे आदमी हो। अनामिका! ना हम पुलिस हैं, ना गुंडे, ना ही गैंगस्टर्स। वायलेंस क्या होता है ये हम नहीं जानते। वो हम दोनों के बीच आया, मैंने उसे मार दिया। सिर्फ छोटी सी लड़ाई है बस। दोबारा ऐसा कुछ होगा मैंने नहीं सोचा था। हमारी लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब वो होता है तो ये बात मायने रखती है कि हम उसका सामना कर सकते हैं या नहीं। बहुत अपसेट हूं यार मैं। जाकर उसने सीधा कॉलेज में लव लेटर दे दिया। बेवकूफों जैसी हरकतें करता है। वो तेरी ही नहीं हमारी भी बहन है। हाँ समीर, तुझे पता है ना उसका घर कहाँ है? हाँ पता है। गिरी, चल गाड़ी निकाल। आजा। रे गुंडों जैसी हरकतें करने की जरूरत है क्या? अरे चल यार, चल। चल। ए, तू जाके उसे घर से बाहर ले आ। ये उसी का घर है ना? हाँ। हेलो ब्रदर, एक मिनट जरा इधर आओ। हाँ यार। अरे बोला ना आओ। आजा आजा। तुम्हारा रास्ता गलत है, और सिर्फ रास्ता ही नहीं, तुम्हारी सोच भी गलत है। तुम्हें मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं सिर्फ इतना बताने आया हूं कि तुमने गलत किया है। वो तुझे पसंद नहीं करती है ना, तो फिर उसे ये लव लेटर देना, कॉलेज के बाहर उसका इंतजार करना, उसके पीछे घूमना, ये शिवा फिल्म में हो गया है यार। अब तो उसका बेटा भी हीरो बन गया है। सुधर जा यार। हे, अच्छा ये बता, तू तब तक क्या करेगा? मैं वहाँ उस कोने में खड़ा रहूंगा। थैंक्स यार। तू ज्यादा टाइम मत वेस्ट कर, जल्दी आना। आए दिव्या, घर पे कोई है तो नहीं ना? पागल। नहीं यार, मैं रोज वहाँ महेश के साथ जाता था, ये बात उन्हें पता चल गई। रात के अंधेरे में वो 4 लोग ऐसे लग रहे थे जैसे किसी हॉरर फिल्म में गुंडों की एंट्री होती है। तभी मुझे पता चल गया कि यहाँ खतरा जरूर है, पर मेरे लिए नहीं, उन लोगों के लिए। थोड़ा सा डर तो लग रहा था, पर अंदर से एक फीलिंग आ रही थी। उनसे लड़ने की हिम्मत और उस सिचुएशन को हैंडल करने का कॉन्फिडेंस आ रहा था। तुम्हारी बहन के पीछे मैं घूमूं तो गलत है, लेकिन अब तुम दोनों मेरे एरिया में आकर लड़कियों को छेड़ोगे तो वो सही है क्या? तू बात तो सही कह रहा है यार, पर हम 2 लोग नहीं हैं, वो अकेला है। मैं तो सिर्फ पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस हूँ, नथिंग एल्स। अब मैं आकर तुम्हारी बहन से बात करता हूँ। देख, तूने मारा, मैंने मारा, बात खत्म। बस 5-6 पंचेस और किक्स और बात खत्म। हर एक पंच इतना जोरदार था कि वापस कोई उठ नहीं पाया। हेलो, अबे तेरा हुआ कि नहीं? अबे यहाँ लफड़ा हो रहा है, जल्दी आ, जल्दी। तूने मारा क्या इनको? बनकर गाड़ी पर बैठ। अबे चल जल्दी। अबे चुप है।
वो हाथ लगाएंगे तो छोड़ दूंगा क्या? अगर कल मेरा कोई बेटा हुआ तो उससे भी कहूंगा तुम्हारे पापा पर एक गैंग ने हमला किया था, लेकिन बस उन्हें 6 पंच मारकर तुम्हारे पापा ने उन्हें चारों खाने चित कर दिया था। तू भी हाँ। यार। ए आजा आजा आजा। ले, मुझे फेंक फेंक फेंक। लाइफ में ऐसी सिचुएशन फिर से कभी आई ना तो मैं आसानी से हैंडल कर लूंगा। अब मुझे में कॉन्फिडेंस आ गया है। हाँ ठीक अगर है। जिंदगी जीनी है ना तो ये कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ए, बहुत एक्सपेंसिव है यार। मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, पैसे वही भरेगी। हाँ लेकिन तुम्हें थोड़ी मुश्किल है। हाय। ये लड़की कौन है यार? बस सही लग रही है यार। आराम से देख, दिव्या को बताता हूँ, वो भी अरे तुझे देख छोड़ लेगी। यार, मैं अपने लिए नहीं, हाँ? मैं तुम्हारे लिए सोच रहा था। कब तक अकेले रहेगा? जब भी मैं दिव्या के साथ रहता हूँ मुझे बस तुम्हारी याद आती है। मैं सही बोल रहा हूँ यार। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम अभी तक सिंगल हो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती यार। बकवास करता है। लड़की और प्यार को हैंडल करना है तो हम में भी कुछ होना चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं। एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए। सही कहा तुमने। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये सब मुझसे नहीं होने वाला। जब तक सिंगल हूँ तब तक खुश तो रहूंगा। अच्छा ये बात है। मुझ में वाकई कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरी बात मान, मैं सच कह रहा अच्छा हूँ यार। बचपन से जानता हूँ मैं आपको। चल ठीक है। दरअसल मेरी 2 बहनें हैं तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे लड़कियों के बारे में सब पता है। सोचा उन्हें आसानी से समझ लूंगा, पर फिर भी कुछ नहीं जान पाया उनके बारे में। एक बात बता, तू कैसे मैनेज करता है इनको? देखो बात यह है कि मैं समझ गया, तुम दोनों के बीच में बातें नहीं होती। नो वर्ड्स, ओनली एक्शन। क्या यार। ये भी। फ्लैशबैक। बैक टू सुकन्या टॉपिक। अपने हीरो का सेकंड लव। तुम मेरा हाथ तक नहीं पकड़ते। तुमसे प्यार करने से तो अच्छा है कि मैं किसी और लड़के के साथ रहूं। सुकन्या This is प्लीज over. ऐसा मत कहो। क्या इमोशनल डायलॉग मार के गई है यार। मुझे लगा था अच्छी लड़की है, पर क्या करूं। फिर वो छोड़ के चली गई क्या? हाँ यार। इतना आसान नहीं। नेक्स्ट मल्लिका, हमारे हीरो का थर्ड लव। वो मेरे कॉलेज में थी, कहती थी मुझे बहुत पसंद करती है, पर इस बार मैंने पिछली गलती नहीं की। उसने बहुत कोशिश की लेकिन मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा। और इस बार यही रीजन बोल के वो मुझे छोड़ के चली गई। हाउ डेयर यू। मुझे तुम डिसेंट लगे थे, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। प्लीज लीव मी। मल्लिका प्लीज, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारा हाथ Bye. नहीं पकड़ूंगा। किसी का हाथ नहीं पकड़ा तो छोड़ दिया, किसी का हाथ पकड़ा तो छोड़ दिया। उस वक्त मुझे एक बात समझ में आ गई, प्यार वो होता है जो आपको ढूंढते हुए आपकी जिंदगी में आए और आपको पागल कर दे। कब प्यार हो गया ये पता भी नहीं चलना चाहिए। वो प्यार होता है। एक दिन ऐसा भी आएगा, लेकिन तब तक एनीवे आई हैव माय फर्स्ट लव। बहुत बाय द वे, कल वो आ रही है। फाइनली आखिर वो आ ही रही है। उसके बाद तो तेरा संभलना मुश्किल है। ए रुक रुक, हु इज योर फर्स्ट लव? मायारी, ऑलवेज माय फर्स्ट लव। क्या बात है, सही है भाई। लीला, हाँ कौन? मैथिली की ओल्ड फ्रेंड है यार। ओह हम भी वही रूल्स फॉलो करेंगे। हम में से किसी की बहन है तो हम सबके लिए बहन है, पर अगर कोई बहन की दोस्त है तो वो सबकी बहन थोड़ी है। सही कहा यार। फ्रेंड की बहन को हम बहन मानते हैं, अगर उसकी दोस्त को भी हम बहन मानने लगे तो हमारे चारों तरफ बहन ही रह जाएंगी और हम रह जाएंगे कुंवारे। वही तो। इसीलिए वक्त आने पर हमें अपने रूल्स कभी कभी बदलने चाहिए। सही कहा ना? ओह शिट, लास्ट मोमेंट में मैंने टाल से खुद को ढक लिया। ओह नो, आई एम सॉरी। बाथरूम यूज करना था मुझे। मैथिली ने कहा कि ये उसका रूम है इसलिए। हाँ ओके। उसके जाने के बाद मैं आधे घंटे तक खुद को आईने में देखता रहा। टेंशन ये नहीं था कि उसने क्या देख लिया था,
टेंशन ये था कि उसने जो देख लिया था उसे वो अच्छा लगा था या नहीं। वही होगा, तुम देख लेना। अच्छा उस दिन की बात तुम्हें याद है ना? हे, मेरी फ्रेंड जब है हम ये दोनों- लीला। हाय। इन सबको तो जानते ही हो। Yeah, और ये hi. मेरे भैया। हाँ, अभी तो मिले। तुम्हें कुछ खाना है कि नहीं? मैंने भजिया बनाया है, या फिर तुम्हें दूध दे दूं? माँ तुम भी ना, मैंने कभी दूध पिया है क्या? वो प्लेट देना। वैसे भी मेरी बहन की बहुत सारी फ्रेंड्स घर पे आती जाती रहती हैं, पर उसकी नजरों ने मुझे एक ही बार में घायल कर दिया। यार वो बहुत खूबसूरत है, कैसे बताऊं मैं तुम लोगों को। जैसे बताता है। शी इज डिफरेंट यार। एक्चुअली वो मेरी तरफ देख रही है या नहीं ये सोचकर यहाँ सिर के बालों के और गर्दन के बीच में एक अजीब सी कशिश होने लगी। बाय। टुमारो you. एट 4। ओके बाय। सी यू, बाय। क्या हुआ, तुम्हारी सारी फ्रेंड्स चली गई? हे, वो अच्छी है ना? कौन? तुमने उसे देखा तो था। किसे? ए, अब एक्टिंग मत करो। लीला। अच्छा वो। ए, isn't she beautiful? सच बताऊं तुम्हें, मैत्री तुम इतने सालों से उसे घर क्यों नहीं लेकर आई हो? आज तक कभी उससे मिलाया क्यों नहीं? बाप रे बाप, तुम तो यही कहती रहती थी कि लीला ऐसी है, लीला वैसी है, लेकिन वो इतनी खूबसूरत है एक बार भी नहीं बताया मुझे। बता देती तो तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते। बकवास मत करो। अगर मुझे उससे फाइनल ईयर में भी इंट्रोड्यूस करवाया होता तो भी बिना प्रॉब्लम के फर्स्ट क्लास पास हो जाता। जून में ही मेरी इंजीनियरिंग खत्म हो जाती। शी इज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन, शी इज एन इंस्पिरेशन। शी इज लीला जोसेफ फ्रॉम एलिपी, केरला। व्हाट? मजाक कर रही थी। शी इज लीला सत्यमूर्ति फ्रॉम कोल्हापुर, महाराष्ट्र। डैडी साउथ इंडियन है, मम्मी महाराष्ट्रियन। अब बैग पैक करके वहां मत चले जाना, वो वहां नहीं है, यहीं पर है। हम दोनों मिलकर कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उस डायरेक्टर के पास, और वो हमारे साथ ही रहने वाली है। कल उसके पापा आने वाले हैं, जस्ट टू चेक कि वो ठीक है कि नहीं। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बता रही हूँ। बी गुड, मेरी नाक मत कटवा देना। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे तुम मेरी जिंदगी में आ गई। आइए, आ बेटी। बेटा, क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़े हो? नहीं, ऐसे ही। हे, हाय। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर सोना पड़ रहा है। क्या लड़की है यार। पिछला जो हफ्ता था ना, हाँ मेरी जिंदगी के बेस्ट मोमेंट्स थे। हर रात
हम दोनों बैठकर बातें करते थे। चल तेरी चल। जरा संभल के मेरे दोस्त। सामने टीवी पर क्या चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सुन ना, सुन रहा लाइफ हूँ की बात कर रहा हूँ यार, यार। तू भी हाँ सुन। हाँ बोलना बोलना। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर सोना पड़ रहा है। अरे नहीं, कोई बात नहीं। पिछले 5 सालों से यही सो रहा हूँ। सुबह डैड उठाते हैं तब अपने कमरे में अपने बिस्तर पर 2 घंटे के लिए सो जाता हूँ। लड़कियां हैं ना, प्राइवेसी तो देनी चाहिए। अपना क्या है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। काफी अच्छा लगता होगा ना, तुम्हारी 2 बहनें हैं। मैन, नॉर्मल लेवल टॉर्चर नहीं है पर कभी कभी अच्छा लगता है, लाइक राइट नाउ। तुम्हारे घर पर कौन कौन रहता है? मैं अकेली हूँ, माँ पापा और मैं। यहाँ अच्छा है सच में। घर पे तो मैं बोर हो जाती हूँ। मैत्री तुम्हारे बारे में बताती रहती है। मेरा भाई सुपर कूल है, प्रोटेक्टिव है, चिल्ड आउट टाइप और भी बहुत कुछ। और तुम्हारी सुकन्या की कहानी भी उसने मुझे बताई। उसका फेमस डायलॉग भी मैं जानती हूँ, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी, बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। यही है ना? मैत्री नहीं सुधरेगी, पूरा इंप्रेशन डाउन कर दिया। ये सबको पता है। बॉलीवुड में तो मेरी लव स्टोरी पर फिल्में भी बन चुकी हैं। मेरी पढ़ाई यहीं हुई, सिम्फनी स्कूल में। स्कूल के बाद माँ पापा ने डिसाइड किया कि हम कोल्हापुर में जाकर सेटल हो जाएंगे, इसलिए वहाँ चले गए। मेरी इंजीनियरिंग तो पूरी हो गई है, पर पापा कह रहे थे कोई अच्छे ऑफर्स और पैकेजेस नहीं आ रहे हैं तो नौकरी करने की जरूरत नहीं, तो मैंने MBA कोर्स ज्वाइन कर लिया है। I've just completed it and yeah, taking it easy. पर हमारे बीच रोज कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन जरूर होता। बहुत रोज। बढ़िया यार। वैसे तो हम दोनों अकेले ही होते थे, हाँ, कभी कभी मैत्री भी आ जाती थी। क्या बात है। पर हम दोनों की क्या केमिस्ट्री है यार। वैसे हम दोनों के बीच खाली जगह बहुत होती है, अच्छा, पर उसका मेरे पास बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर उसे कैसा लगता है वो मुझे नहीं पता। भैया हमें भी एक्टिंग का मौका मिला है। बस स्टैंड में हीरोइन के पीछे खड़े रहने को कहा है। जैसे बैकग्राउंड में खड़े रहते हैं ना, असिस्टेंट है, मतलब सिर्फ काम नहीं करना है, कभी कभी ऐसे खड़े भी होना पड़ता है। हीरोइन कौन है उसमें? उस हीरोइन से तो हम दोनों बेटर हैं। अच्छा, तुम खूबसूरत हो ये तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया? हे, सच में बोल रही हूँ। सो मतलब तुम दोनों को जॉब पसंद आ गई? मुझे पसंद नहीं आई। आई लाइक टू राइट, आई एम गोइंग टू बी अ स्क्रिप्ट राइटर। और ये भी हम दोनों मिलकर लिखेंगे। हमने डिसाइड कर लिया है, फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर के लिए अगर हम मटेरियल देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और 20 डेज का इंटर्नशिप है। लीला मैत्री द राइटर डुओ, हम इसी नाम से रजिस्टर करवाएंगे। हाँ, और हमें एक ऑफिस भी चाहिए जो चीप एंड बेस्ट हो, अच्छे एरिया में। हमारे लिए कोई अच्छी जगह ढूंढो ना। पहले कोई अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखो, फिर मैं तुम्हारे लिए ऑफिस भी ढूंढ लूंगा। सॉरी, मुझे नींद आ रही है। आई एम गोइंग, यू गाइस कंटिन्यू। जल्दी निकल। तुम्हें नींद आए तो बता देना, मैं चली जाऊंगी। हे नो, नॉट एट ऑल, रिलैक्स।